भिवंडी का सबसे शानदार रेस्टोरेंट दस्तरखान अपने 3rd एनिवर्सरी पर लाए हैं हैप्पी आवर्स ऑफर, जहां लंच और स्नैक्स टाइम पर मिलेगा हर बिल पर 15% डिस्काउंट। लंच टाइम दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और स्नैक्स टाइम शाम 4 से 7 बजे तक। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खास पल बिताने की जगह इससे बेहतर और कहां। दस्तरखान रेस्टोरेंट एट भिनार विलेज, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। फ्री होम डिलीवरी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। एक बार भरोसा दिलाइए हमारे साथी रियाज भाई को कि आप इनको अपना समर्थन देंगे। दोनों हाथ कोई सूबा है तो वो ये महाराष्ट्र है। कहा जाता है हमारे यहाँ कि अपने दोस्त की, अपने मित्र की, अपने साथी की औकात नहीं नापी जाती, उसे पंजा नहीं लड़ाया जाता, उससे हाथ मिलाया जाता है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस भिवंडी की सीट पर गौर करना चाहिए था कि जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास मात्र एक एमपी था, श्रीमती सोनिया गांधी, सिर्फ एक एमपी, और 403 विधायकों में मात्र 2 विधायक, सिर्फ 2 विधायक। समाजवादी पार्टी से दोस्ती का नतीजा यह हुआ कि जिसके विधानसभा में 2 विधायक, उसके लोकसभा में 6 सांसद जीत करके आज दिल्ली में बैठ गए। दोस्ती का तकाजा था कि इस सीट को उन्हें समाजवादी पार्टी की झोली में डाल देना चाहिए था। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, कि नेतृत्व के लोगों ने कंजूसी से काम लिया, दखियानूसी से काम लिया। फैसला आपको देना है, आप फैसला दे दो समाजवादी पार्टी के हक में। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ये खोई हुई सीट दोबारा वापस लेने की स्थिति है। और अगर आप अपना नुमाइंदा जिता दोगे तो ये जो मसाइल हैं, एक दिन में तो नहीं, घंटाघाट तो पूरे देश का हो गया। ये सिर्फ भिवंडी का हाल नहीं है, पूरा देश बिक रहा है। दुनिया जानती है कि 2 ऐसे सौदागर हैं जो देश के रहनुमा, 2 रहनुमा बेच रहे हैं और 2 सौदागर खरीद रहे हैं। पूरे देश में खरीद फरोख्त का एक रोजगार चल रहा। जितना आप सब भी, आप में बैठे हुए बहुत से लोग, आप भी तिजारत करते हैं, मेहनतकश लोग हैं, अपने हुनर से कपड़ा बुनते भी हैं और बेचते भी हैं। लेकिन ये जो लोग बैठ गए हैं दिल्ली की गद्दी पर, ये भी ताजिर हैं। ये तिजारत करते हैं, किसी भी पार्टी का एमएलए, उसकी पार्टी के एमएलए को खरीद लो। महाराष्ट्र की सरकार पैसे के दम पर गिराई गई कि नहीं, बताओ आप महाराष्ट्र के लोगों, आपको तो पता है। न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि हिंदुस्तान के बहुत से प्रांतों में इन्होंने खरीद फरोख्त करके विधायकों को खरीदा और सरकारें गिना दी। और इन लोगों ने देश का भट्ठा बैठा दिया है। आज देश कर्ज में डूबा हुआ है। मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार बनी तो देश पे जो कर्ज का बोझ है, मैं उस कर्ज के बोझ से देश को निजात दिला दूंगा। 1,49,000 करोड़ जब मनमोहन सिंह की विदाई हो रही थी और नरेंद्र मोदी को ताज पहनाया जा रहा था, तब देश पर 1,49,000 करोड़ का कर्ज था। यह बहुत बड़ा मुद्दा था।
जब देश में भ्रष्टाचार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, देश के ऊपर कर्ज के बोझ के सवाल पर दिल्ली में एक शख्सियत को आगे करके, पता नहीं आप लोगों को याद भी होगा कि नाम भी भूल गए होंगे, उस शख्सियत का नाम, वो इसी धरती से गए थे जिनका नाम था अन्ना हजारे। अन्ना हजारे याद है? वो लापता हो गए। कहां गया लोकपाल? इतना भ्रष्टाचार तो कभी देश में था ही नहीं, इतनी बेईमानी, इतनी लूट इससे पहले किसी राज्य में नहीं थी। महंगाई, बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई, और आज सब बिल में घुस गए। अब कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा है, नफरत परोसो, भाई को भाई से लड़ा दो, धर्म के नाम पर नफरत फैला करके देश में अराजकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो संविधान जिसके तहत देश के हर नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है और नागरिकों के वोट से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के सवाल पर फैसला लेने की जरूरत है, तब चुने हुए जनप्रतिनिधि नोटों पर, पैसे पर खरीद करके सरकारें बनाई जा रही। जरूरत इस बात की है कि ऐसे सौदागरों को जिन्होंने देश को खोखला कर दिया, 1,49,000 करोड़ का वो कर्जा जो 2014 में भारत पर था, आज 2,05,000 करोड़ रुपए का आज कर्ज भारत के ऊपर हो गया। कोई सवाल को नहीं पूछता। भारत का रिजर्व बैंक में रखा हुआ सोना आज विदेशी बैंकों में गिरवी रख दिया गया। इसकी चिंता करनी होगी। देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं? हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनको सोचना होगा कि हम अपनी अगली नस्ल को कौन सा भारत छोड़ के जाएंगे। क्या इस मुल्क में जमहूरियत रहेगी या तानाशाही फिर से वही पुरानी सड़ी गली व्यवस्था कि जिसकी लाठी उसका भैंस, इस तरह के हालात देश में पैदा कर दिए गए। हम एक शेर पढ़ना चाहते हैं भिमंडी के लोगों के लिए और अपने रियाज भाई के लिए। आपने वो तमाम शिकवे गिना दिए जो भिमंडी में कमियां हैं, लेकिन इस कमियों को दूर करने के लिए अगर जनता आपको मौका देगी तो याद रखिए, गिरह बना लीजिए इसका। नाकामी की तहरीर मिटाने की गरज से हाथों के लकीरों पे नजर डाल रहे हैं और किस्मत के भरोसे पे है रहने का ये मतलब हम आग में खुद अपना ही घर डाल रहे हैं। जरूरत है परिवर्तन करने की, जरूरत है कि इंकलाब की, और जरूरत है आगे बढ़ के अपने अख्तियार को हासिल करने की। और हम उम्मीद करते हैं कि भिमंडी की आवाम इस लड़ाई में रियाज साहब को इस बार भारी बहुमत से इस क्षेत्र से जिताएगी और अपनी समस्याओं का समाधान करेगी। अपने नौजवानों के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूं। खुद को आईने माजी में देखो तो सही, आंखें शोला है ये बाजू तेरे तलवार भी हैं, और तू जो चाहे तो बदल जाए जहां का नक्शा, तुझ में खालिद भी है, तलहा भी है, जर्रार भी है। तुझ में खालिद भी है, तलहा भी है, जर्रार भी है। आज जरूरत इस बात की है कि जालिमों के खिलाफ हर गली से, हर शहर से, हर चौराहे से एक इंकलाब की चिंगारी जला दो। बदलो इस फिजा को जो जहरीली फिजा में मुल्क के माहौल को बिगाड़ने में कामयाब हुए हैं। अब वो वक्त दूर नहीं, सारा हिंदुस्तान देख रहा है, सारे हिंदुस्तान की निगाह महाराष्ट्र के इस चुनाव पे है। भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से मराठियों को धोखा दिया और गुजराती मॉडल मराठों पर थोपने की कोशिश की। आज जरूरत है, वक्त आ चुका है, ए महाराष्ट्र के लोगों,
इस गुजराती मॉडल को महाराष्ट्र की धरती से मिटा दो, एक परिवर्तन लाओ। और इस महाराष्ट्र में एक परिवर्तन लाओ। ये लोग अगर महाराष्ट्र से विदा हो गए, ये समाजवादी पार्टी, कई लोग कहेंगे ये समाजवादी पार्टी की औकात क्या है। बता देना, ये समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ और यहां बगल में नरेंद्र मोदी जी दोनों वहीं विराजमान हैं। आपका ये खादिम अफजाल अंसारी उसी सरजमीन से आया है। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं। मेरे दाहिने बाजू पर गोरखपुर है, जहां से बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, और मेरे बाएं बाजू पर वो बनारस है, जहां से नरेंद्र मोदी चुन के आए हैं। छठवां और सातवां राउंड याद कर लेना, लोकसभा के चुनाव का छठा और सातवां राउंड। छठे राउंड में 14 सीटों की गिनती हुई पूर्वांचल के। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और बस्ती सहित गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, देवी पाटन मंडल, 14 सीटों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी जहां 80 में 80 सीट जीतने का दावा कर रही थी, वहां की आवाम ने फैसला लिया और 14 सीटों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को रोका, 10 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में डाल दी। नक्शा बदल गया। वो गोरखपुर के साथ बाबा योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र था। ये बनारस मंडल, मिर्जापुर मंडल और आजमगढ़ मंडल, ये 7वें राउंड की 13 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट और 10 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में वहां की जनता ने जीता करके दे दिया। गाजीपुर, बलिया, सलेमपुर, एक तरफ से देवरिया, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, मछली शहर, जौनपुर, चंदौली सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी का। नरेंद्र मोदी जी 4 घंटा पीछे थे, हिचकी आने लगी थी। टारगेट पे लिया गया था पूर्वांचल को। कहा तो बुलडोजर चल रहा, बुलडोजर छाती पे चलता रहा, लेकिन उस क्षेत्र के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने हिम्मत से काम लिया और जुल्म के सामने घुटना नहीं टेका, जुल्म का मुकाबला किया, उनको उनकी औकात बताने में कामयाबी हासिल की। हम आपसे दुआ की दरखास्त कर सकते हैं साथियों, जो सितम ढाया है इस जालिम सरकार ने, उसका कोई बदल नहीं है, उस नुकसान की कोई गणना नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारी कुर्बानी ने इस जालिम सरकार की नींव की ईंट को हिलाने का काम किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से एक परिवर्तन आएगा। हमें ताकत और ऊर्जा मिल जाएगी अगर महाराष्ट्र की जनता ने उससे पहले इस चुनाव में इनकी विदाई अगर महाराष्ट्र से कर दी तो एक दूसरी ताकत पैदा हो जाएगी। पूरे मुल्क में एक लहर खड़ी होगी और देश में परिवर्तन का सबसे बड़ा सेहरा अगर कहीं बांधा जाएगा तो इसी भिवंडी के आवाम के सर पर बांधा जाएगा। एक शेर का एक शेर पढ़ के हम आप सबके सामने एक शेर पढ़ना चाहता हूं। अपने जज्बात को इन 4 लाइनों में आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अपने लहू में आज संवरने का वक्त है। जो कुछ हो रहा था, जितना गिनाया इन लोगों ने, उन सब का दर्द एक जना कि अपने लहू में आज संवरने का वक्त है और अब जिंदगी के नाम पे मरने का वक्त है। इंसानियत हुसैन है। अपने लहू में आज संवरने का वक्त है और अब जिंदगी के
से गुजरने का वक्त है।